कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जो कि आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों बीए थर्ड ईयर, बीए पार्ट थर्ड ईयर, जो कि राजनीति विज्ञान फर्स्ट प्रथम का जो पेपर है उसका गेस पेपर। इस पेपर का नाम होगा पाश्चात्य राजनीति विचारक, जो कि फर्स्ट पेपर है बीए तृतीय वर्ष का 2022। महत्वपूर्ण प्रश्न कई दिनों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इंतजार था कि होशियार जी सर के बीए थर्ड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए। आखिरकार वो दिन आ गया प्यारे विद्यार्थियों। कई मेरे बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट है बीए थर्ड ईयर में, जो बार बार मेरे वीडियो के स्टेटस भी लगाते रहते हैं, जो कि उन सभी का सहयोग देने से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे, सर्वप्रथम कहना चाहूंगा हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, जो कि यही कहूंगा आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए। हमारे हिस्से में खुशियां ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है खुदा करे भगवान करे आपको मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो प्यारे विद्यार्थियों इस बार भी वही पैटर्न है जो कि आपने बीए सेकेंड ईयर के अंदर एग्जाम दिए थे, वही पैटर्न इस बार है। हो सकता है बीए सेकेंड ईयर में आपके कम नंबर आए होंगे, लेकिन प्रत्येक बार ऐसा नहीं होता। इसलिए इस बार अच्छी मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा अंक या मार्क्स लेकर आना है, जो कि खंड ए, खंड ब, खंड स, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो 3 सेक्शनों में बंटा होगा पेपर, जैसे आपने बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर में देखा था। इस बार देखो किस तरीके से पैटर्न होगा कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। खंड ए सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? 7 ही प्रश्न करने हैं। 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना। जो मैं बार बार कहता हूं, छोटे क्वेश्चनों का वैसे तो कोई गेस नहीं लगता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है छोटा क्वेश्चन पाठ्यक्रम से, लेकिन फिर भी आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने इस यूनिट के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं 5 यूनिटों के अंदर। देखो पहली यूनिट में प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए, नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए, रिपब्लिक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। रिपब्लिक प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है स्पष्ट कीजिए। और दास्ता पर अरस्तु के विचार भी पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पहली यूनिट के अंदर ये मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। वैसे यूनिट की कोई भी बाध्यता नहीं है इस बार। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक पासबुक हो सके तो 1 वीक सीरीज हो, या अच्छे सर के नोट्स है ना, उनमें इन क्वेश्चनों को लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है पाश्चात्य राजनीति विचारक, जो कि आपको तैयार करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो सेकंड यूनिट में संत ऑगस्टाइन की ईश्वर का शहर तथा 2 तलवारों की संकल्पना बताइए, राज्य व चर्च पर एक्विनास के विचार बताइए, प्रिंस मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, मैकियावेली ने कौन से शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया, मानव स्वभाव पर विचार बताइए। ये सेकंड यूनिट के मोस्ट क्वेश्चन होंगे। थर्ड यूनिट में देखो लोक के प्राकृतिक अधिकार, 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे जॉन लॉक ने। हॉब्स का मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था बताइए, लेवाइथन थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवाइथन। रूसो की देन, यथार्थ व आदर्श शिक्षा में अंतर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना थर्ड यूनिट के अंदर। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो बेंथम द्वारा लिखी 2 पुस्तकों के नाम, बहुल या गुणात्मक मतदान पर मील के विचार, बेंथम के विधि या कानून संबंधी विचार, मील का योगदान या देन बताइए।
उसके बाद में 5 यूनिट में देखो कार्ल मार्क्स की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, जरूर तैयार कर लेना, पेपर में मिलेगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मां सरस्वती से यही दुआ करता हूं कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, जो कि कुल 10 होंगे। आपको तो कितने करने हैं? 7 ही करने हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो आगे, जो कि 5 यूनिट में पहला बताया मैंने, कार्ल मार्क्स की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ईगल को सर्वाधिकारवादी विचारधारा का पिता कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स के राज्य की 2 विशेषता, जो वर्ग शोषण का यंत्र बताता है ना, उसकी 2 विशेषता, और ईगल का द्वंद्ववाद स्पष्ट कीजिए। ये रहेंगे छोटे क्वेश्चन खंड ए या सेक्शन ए में। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में देखो खंड बे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, जो कि खंड बे सेक्शन बी में पेपर में कुल 5 प्रश्न अथवा के साथ होंगे। 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको। याद रखना, इस बार यूनिट की बाध्यता भी नहीं है। 1 यूनिट वाले दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो, चाहे वो अथवा में आया हुआ हो। 200 शब्दों में उत्तर देना है, ध्यान रखना। जो कि इसमें आप देखोगे कई ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए है गेस पेपर। जो कि देखो पहली यूनिट में पहला, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जरूर आएगा। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो कई मुस्कुरा रहे हैं, सर ओ तो मैं तैयार कर रखियो है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगर वायदे भी खुदा न खास्ता ये ना है ना, तो इसकी जगह आ सकता है या प्लेटो का आदर्श राज्य व दार्शनिक राजा पर विचार संकल्पना आ सकती है। दूसरा देखो इसमें जो अथवा में आएगा, क्रांति पर अरस्तु के विचार या फिर संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पर आपके 2 आएंगे, मैंने 4 बना दिए। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट के अलग आएंगे और रेगुलर के अलग आएंगे। ज्यादा मोस्ट तो ये रहेंगे, इतने मोस्ट ये नहीं है। सेकंड यूनिट में नंबर 1, एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता ना, तो या फिर संत थॉमस एक्विनास के राजनीति विचार पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मैकियावेली आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक था, अपने युग का शिशु, पुनः जागरण का शिशु, या फिर यह आ सकता है कि मानव स्वभाव और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार बताइए। ये ज्यादा तैयार करने आपको दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखो तीसरी यूनिट के अंदर पहला, लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताइए, आलोचनात्मक या फिर स्वयं प्रभुता पर होब्स के विचार बताइए। उसके बाद में दूसरा, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, या फिर ध्यान देना होब्स लोक और रूसो की तुलना आ सकती है। सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित तीनों को एक साथ भी पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर नंबर 1, बेंथम के उपयुक्ततावाद में मील द्वारा क्या संशोधन किए गए, ये जरूर तैयार करना है आपको। या फिर बेंथम एक महान सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन, जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार आ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि सर ने ज्यादा बता दिए, ना जी ना, मैंने तो केवल डबल बताए हैं। आपके पेपर में 2 आएंगे, मैंने 4 ही तो बताए हैं। 2 बताते ही तो ये हो जाएगा कि जैसे पेपर सेटर मैं ही हूं, जो मैंने ही पेपर बनाए, ना जी ना। तो ध्यान देना, फिर भी अगर ज्यादा लगे तो ये जरूर तैयार कर लेना। 1 और 2 या वाले रहने देना, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो आगे 5 यूनिट के अंदर पहला, हिगल के राजनीतिक विचार या हिगल के स्वतंत्रता और युद्ध संबंधी विचार बताइए। राजनीतिक विचार जरूर तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन इसी एक के अंदर आ जाते हैं। दूसरे, मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताइए, या फिर मार्क्स के इतिहास की
आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या का वर्णन कीजिए। वैसे तो अतिरिक्त मूल्य वाला जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये खंड ब सेक्शन बी के, और ये भी याद रखना खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं और खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी होती है। बस आपको लिखते समय ध्यान देना है कि खंड ब में तो आपको 200 शब्दों में उत्तर बताना है, जबकि खंड स में 500 शब्दों में निबंधात्मक 5 प्रश्न भरने हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाने हैं आपको, तो ज्यादा तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो खंड से सेक्शन सी में पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 1 प्रश्न करना है, केवल एक ही करना है। 500 शब्दों में उत्तर, प्रत्येक यूनिट से मैंने एक मोस्ट बनाए हैं, तो ध्यान देना। पहली यूनिट में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। सर ऐसे कैसे, आपने न्याय सिद्धांत बताया था, न्याय ब में है, ध्यान रखना, बी सेक्शन में, जबकि सी में शिक्षा तैयार कर लेना। वैसे तो दोनों ही तैयार करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट में संत थॉमस एक्विनास के कानून या विधि वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। उसके बाद में थर्ड यूनिट में हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जरूर आएगा, तैयार कर लेना। उसके बाद में चौथी यूनिट में बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बेंथम के राजनीतिक विचार बताइए, एक ही बात है। और लास्ट 5 यूनिट में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताइए। ये 5 क्वेश्चन है जो पांचों मिल सकते हैं, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, और 1 तो हर हाल में मिलेगा मां सरस्वती की कृपा से। और आपको करना भी कितना है, एक ही करना है। और जो बच गए ना, तो हो सकता है वो सेक्शन बी में आ जाए, सेक्शन सी वाले बी में आ सकते हैं, सेक्शन बी वाले सी में आ सकते हैं। इस तरीके से भी कई बार पेपर सेटर कर देता है। तो जो आपने तैयार कर रखा है वो उत्तर लिख देना। अगर सेक्शन बी में आता है तो शॉर्ट में लिखना है 2 पेज 200 शब्दों में, और अगर सेक्शन सी में आता है तो 500 शब्दों में 5 पृष्ठों में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी। इस बार नंबर बनाने हैं, चाहे बीए सेकेंड ईयर में कम बने हो, इस बार अच्छी मेहनत करके। हाँ, गर्मी का मौसम जरूर है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और यही कहूंगा, किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में कहूंगा, मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता, था की सफलता। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्रेम से मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अंत में कहूंगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मुख्य एग्जाम 2022 जो दे रहा है, उस स्टूडेंट तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से अच्छा पेपर करके आना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है।